प्रदोष के समय पर, उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती है। शिव भ्रमण कर कर जब वापिस आ जाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती है। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है। पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं है, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रहे। मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या जी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूं उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि ये तेरा वचन था, ये तेरा वचन था। अपन दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, मेरा विवाह जब नारायण के साथ में हुआ और तुम्हारा विवाह जब दुस्साह मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुस्साह मुनि के साथ हुआ। जब अपना दोनों का विवाह हुआ था तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी। प्रदोष के समय और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी लक्ष्मी घर में फिर दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। शिव भ्रमण कर कर चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा हिंदू धर्म में, और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर 4 बजे से 7 बजे इसके दरवाजे पर रंगोली बताया, इसका द्वार साफ नहीं हुआ शाम को। तो 7 के द्वार पर लेकर नहीं है, फिर इसके द्वार पर कलश नहीं है। 9 बजे तक लक्ष्मी, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया। इनका एक समय निश्चित है। कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा कर कर आ जाना। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है, जी अब इस बीच में मैं होकर लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही है, तो दोनों एक भाव रख कर जाती है कि आज हमको कहां प्रवेश करना। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई, हमें तो किस जगह चादर तान के प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह कह देती है तुम्हारा। और जिस नगर में जिस मार्ग से करूं तो लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है मैं बाहर निकल कर आती हूँ, लक्ष्मी से कहती लक्ष्मी तू इसके घर में जाना ही मत। तो दरिद्रता को कहती है, जी तेरी बात नहीं मानूंगी हो, घर के दरवाजे पर लक्ष्मी जी बोली मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तो चिंता मत कर। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश लागे चलिए, फिर तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। ये लक्ष्मी और अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है। पहले मैं देखकर आती हूँ कि आपके घर का द्वार है
कि आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है दक्षिण से, और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता जिस समय बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती है यमुना जी के घाट बड़ी होकर तुझे मालूम है तो तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जाए और ज्ञान और सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रहे। मैं समय देव ऋषि नारद ने प्रश्न किया था कि तुम, और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर, तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूँ, मालूम नहीं है क्या जीजी कि और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, वचन था द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर दोनों का जब मंगल विवाह हुआ था, लोग हर पल हर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हुआ, और तुम्हारा विवाह जब दुसा मुनि के साथ हुआ, दरिद्रता का विवाह दुसा मुनि के साथ रंगोली डाल, जब अपना दोनों का विवाह हुआ था, कह रही है तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी। जब मैं और आगे पढ़ी, जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र, अब जब मैं अंदर देख कर आ गई होने लगी तो तू अंदर नहीं जा सकती, और हाथ लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में कुछ प्रवेश नहीं कर रहे। महाराष्ट्र से सीखना चाहिए। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा वहां रहने वाले लक्ष्मी जी इसको लेकर गई, और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया होते हैं, इसके दरवाजे पर जो धर्म के भक्त होते हैं उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर भी वो घर का दरवाजे के बाहर दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई स्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर चला गया, फिर वहां पर कहीं बिल्ली ने गंदगी पर रंगोली बनती है जी, और कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है कि कभी हो सकता है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है जी जी रहा भूल कर मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली और दरिद्रता प्रवेश करती है प्रतिदिन। तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तुम्हें क्या करूं, हमें सीखना ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती है लक्ष्मी तू इसके घर में अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो बहुत बड़ी बात कहती है जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं, खड़ी खड़ी जी बोली मैं तेरी बात नहीं मानूंगी रहेगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में से झाड़ू लगा माँ से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, चल आगे चल, वहां से कचरा सोरो, फिर आगे वहां से पोछा लगाओ। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश, खड़ी रहेगी आंगली से बताती रहेगी, और इतना नहीं बनेगा दरवाजा कि सेविका से नौकरानी से दासी हमें महाराष्ट्र से सीखना, मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तो जाओ दक्षिण। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता, जिस समय पर बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर यमुना जी के घाट पर रो रही थी, बड़ी सेठानी है अपने जो मुझ पर करुणा करती रहती है, पर ज्ञान और वैराग्य तो कहे कि बेटा रहने दे तू उधर ले जा, भाभी के कमरे में प्रश्न किया था कि तुम उसके बच्चों का बड़ा फैलावा रहता ना, तू उधर देख ले जा, तो जरा उधर माँ उधर भेज रही, तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं, थोड़ा सेवा का भाव। और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, और एक निवेदन बूढ़ी होकर करा है और आप द्रवित होकर बड़ी पूरे घर की दुख में वहां से चलते चलते घर में महाराष्ट्र में झाड़ू, तो मैंने वहां जाकर देखा मना नहीं कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के अंदर स्मरण करते हैं, नाम जाप करती ही जाकर दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है